अच्छा, जिसकी पे जेब में नोट ज्यादा होते हैं, हर दुकानदार कहता है वो जी इधर आओ, साडी दुकान जाओ बादशाह, ये वेखो जापान दी मलमल, ये वेखो जनाब कोरिया दी बेहतरीन सिल्क, हर खेता। इस वक्त मोदी जी की वो सिचुएशन है कि मोदी साहब बाजार से गुजर रहे हैं और दुकानों वाले पुकार रहे हैं, मोदी जी इधर आओ, मोदी जी उधर आओ। बिजली का बिल जीरो है, बहुत सारे काम फ्री है, 300 यूनिट फ्री। ये जालिमों 300 यूनिट में कम पैसे ले लो। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया में 20 रुपए किलो वाट है, यहाँ 170 रुपए किलो वाट है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे हुक्मरान है, इनको शर्म ही नहीं आती। इनको नहीं शर्म आ रही कि ਅਸੀਂ महंगी चीज खा रहे हैं, ਅਸੀਂ गरीब आदमी दिहाड़ी तक शर्म आएगी। 1 अरब की आबादी है इंडिया, कंट्रोल चुप से कर जाओ। 1 अरब की आबादी है इंडिया की, चाइना की कितने अरब की आबादी है, कंट्रोल किया है कि नहीं इन्होंने? ਅਸੀਂ ਝੁੰਗੇ 26 करोड़ है तो साडा खून चूसते पे दे। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद है। हमारे पास क्या है? कश्मीरियों को कहेंगे कि भाई 25 रुपए का आटा छोड़कर आप 180 रुपए के लेने आओ, वो लेंगे? नहीं लेंगे। तो आएंगे हमारे पास? नहीं आएंगे। तो जो हमारे पास है उसको संभाल रहे हैं पहले? नहीं, कहाँ संभाल रहे हैं? ना तो यहाँ पर इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है, ना रोजगार है, ना इज्जत, कुछ भी नहीं है यहाँ। जय हिंद दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान के कुछ लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 14 जुलाई को फ्रांस में होंगे, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री को तो हर कोई अपने यहाँ बुलाता है, मगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई पूछ भी नहीं रहा है। और आने वाले समय में मोदी जी और कई देशों का विजिट करने वाले हैं, जिसमें कि श्रीलंका भी शामिल है। और पाक मीडिया कह रहा है कि दुनिया के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह सब इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। वहीं दोस्तों, आज पाकिस्तान की जनता इतनी परेशान है कि वह अपने नेताओं को भला बुरा कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो आटा 170 से 180 रुपए किलो मिल रहा है, वही आज इंडिया में 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतें इतना ज्यादा हो गई है कि एक आम इंसान को भर पाना बहुत मुश्किल है। और जनता कह रही है कि आज पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। इतनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो अमेज़न हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। 2 चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है, लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख रहे हैं आप हमारे जो हालात IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पर डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के CEOs भी वो है। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री है, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं? सर, आप तो हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53% 56%। चॉइस नहीं, आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ हो जाकर ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है यहाँ से। अभी अगर हम बात करें तो फ्रांस में उनको इनविटेशन आया है। 14 जुलाई को उन्होंने बेस्टाइल डे पे फ्रांस जाना है। अब उससे पहले यूएस गए थे, इजिप्ट गए थे, और भी बहुत माली गए थे, टर्की भी गए वो, उसके अलावा दुबई में बहुत बड़े मंदिर की इनविटेशन के लिए भी गए, मतलब बहुत सी कंट्रीज गए थे। अब भी श्रीलंका ने भी उनको अपने मुल्क और भी कंट्रीज को, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इन्विटेशन दिया है। अब आने वाले टाइम में वो श्रीलंका भी जाएंगे। सर, हर एक कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेफरेंस देकर अपने
में इनविटेट करा है। और सर फ्रांस में आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि उनका सबसे जो फेमस म्यूजियम है वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए खसूसी डिनर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। मतलब मैं समझती हूँ बहुत बड़ी एक उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, रेड कारपेट बिछाया जाता है, उनको लेने के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर आता है एयरपोर्ट पे। तो सर ये सब चीजें क्यों? वैसे तो मैं चाहूँ तो लस्सी में पानी डाल के उसको बढ़ाता जाऊं, पतला करता जाऊं, वो भी कर सकता हूं, लेकिन इसका सीधा आपको मैं जवाब समझाने की कोशिश करता हूं, एक सीधे जवाब की शक्ल में। देखें, जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने गुजरात की ब्रांडिंग की थी, मेड इन गुजरात, फ्रॉम गुजरात, बाय गुजरात, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से आज तक उन्होंने इंडिया की ब्रांडिंग की है, ठीक है ना। और इंडिया की इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है कि उनकी जेब में आप पैसे हैं, ठीक है ना। तो जब इंसान की जेब में पैसा होता है, इंडिया की बात कर, तो फिर वो शॉपिंग पे निकलता है, ठीक है ना। तो अभी अमेरिका गए थे, $80 बिलियन की शॉपिंग की है वहां उन्होंने, डिफेंस इक्विपमेंट ये वो, ठीक है ना। अब फ्रांस जा रहे हैं, वहां से इन्होंने वो राफेल के जो जहाज लिए थे, कुछ रह गए अपग्रेड कराने, तो जाएंगे। अच्छा, जिसके पे जेब में नोट ज्यादा होते हैं, हर दुकानदार कहता है जी इधर आओ, साडी दुकान जाओ बादशाह, ये वेखो जापान की मलमल, ये वेखो जनाब कोरिया की बेहतरीन सिल्क, हर खेचता है। इस वक्त मोदी जी की वो सिचुएशन है कि मोदी साहब बाजार से गुजर रहे हैं और दुकानों वाले पुकार रहे हैं, मोदी जी इधर आओ, मोदी जी उधर आओ। आपने जैसे बात किया कि जिसकी जेब में पैसा हो वो शॉपिंग पर जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का यही हिसाब है कि जिसकी जेब में पैसा हो वो अपने लिए शॉपिंग करता है। मगर मैं इंडिया का देखूं तो जिसकी जेब में पैसा है, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करूं तो उनकी अगर जेब में पैसा है तो वो अपनी जेब नहीं, पूरी मुल्क की जेब भर रही है। मैंने पहले कह दिया ना, पूरे मुल्क का फायदा सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया की बात कर रहा हूँ, मोदी जी को मिसाल बना के मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहले कह दिया ना, इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उनके सीईओ जो है इंडिया का वो नरेंद्र मोदी है। और इंडिया ने कहा है कि जाओ भाई सीईओ साहब, माल चाहिए खरीदो, जाके ये पैसे पकड़ो, जाओ खरीदो, डेवलप करना है, इसको ऊपर तक लेके जाना है देश को। तो ये हो रहा है। पाकिस्तानी जो है उनकी जेब में पैसा जब होता है वो नहीं, पाकिस्तान की जेब में जब पैसा होता है तो पाकिस्तान के वजीर आजम, जर्नैल, बड़े ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल। मोदी जी तो वही पजामा कुर्ता पहना है, बास्केट ऊपर अच्छी वाली कलरफुल पहनी है, सादगी से जा रहे हैं। वो तो बंदा शराब भी नहीं पीता, वो चेयर्स कर रहा था, तो जो बाइडेन ने उनको कहा कि भाई ठीक है आप ड्रिंक नहीं करते लेकिन चेयर्स तो कर सकते हैं। तो यानी कहने का मकसद ये कि वही कामयाब होगा दुनिया में जो ये ज़हन रख के बाहर निकलेगा, ये आज की दुनिया तजारत की दुनिया है। और नंबर 2, घर पे अपने सादगी अपनाएगा। बाकी ऐश मैश, ये शोबाजी, ये मेरी रोलेक्स की घड़ी, तो ये मेरा जो है वो टाइमेक्स की घड़ी, तो ये मैंने सोने की चेनें पहनी है, असल तो बात फिर इसी की है, असल बात इसकी नहीं है। लिहाजा ना मोदी साहब के पास कोई करोड़ों की रोलेक्स पहनते हैं वो, ना वो कोई मर्सिडीज जो है वो कोटे में से ऑर्डर करते हैं अपने लिए, जो तोशे खाने में उनको चीजें मिलती हैं वो बता नहीं रहे थे। वो तो मैंने लड़कियों के स्कूलों के लिए दे दी, मैंने कहा ये बेच के तो लड़कियों के स्कूल बनाओ। सर हमें क्यों पीछे रखा जाता है? हमारी वैल्यू क्यों नहीं है जितनी इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है? दुनिया झुककर सलाम करी नरेंद्र मोदी के सामने तो बीच जाती है दुनिया। क्या वजूहत है, उन्होंने अपनी इज्जत क्यों कैसे बनाई हुई है दुनिया के? अगर यहाँ पे रोजगार होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे रोजगार अच्छा मिले तो मैं ये छोड़कर मैं किसी और जगह पे जाऊँ, मुझे क्यों जाऊँगा मैं? ये बेरोजगारी की जो एक लाकानूनियत है मुल्क में, जैसे हालात चल रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई बंदा सेफ नहीं है। बिल्कुल सही सर। तो भाई लोग यहाँ से छोड़ के फैमिलियों को लेके जा रहे हैं बाहर। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ सहूलत मिल जाए तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर मैं किसी बाहर चला जाऊँ। आज सुलह हो जाती है, जो मामला हैं वो रफा दफा हो जाते हैं। तो सर इंडिया के लिए तो एक ही रीजन है, आप बॉर्डर सिर्फ एक लाइन है, बॉर्डर के परली साइड पे जाएंगे, चीजें आपको ऐसी सस्ती मिलेंगी कि आप पता नहीं कौन सी कंट्री में आ गए। अब मैं आपको बताना शुरू करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। आल्टो कार जो एक मिडिल क्लास के लिए है, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं रही। 31 लाख रुपए की पाकिस्तान के अंदर है और आप देखेंगे 4 लाख रुपए की इंडिया के अंदर है। अगर आप वो सेकंड हैंड लेंगे 50-60 हज़ार रुपए में तो ऐसे मिलेगी वहां पे। इतनी सहूलतकारी जिंदगी, इतनी सहूलतकार। आटा यहाँ पर आप खरीद कर दे रहे हैं बच्चों को, वो 180 रुपए का, वहां पर 25 रुपए का आटा मिलेगा सर आपको। इतनी फैसिलिटीज है वहां पर। आप बताएं कि एक अवाम, एक रिहायशी मुल्क का सिटीजन क्या चाहता है अपने मुल्क से? यही चाहता है ना कि जिंदगी आसान हो, बच्चे से स्कूल में पढ़े, खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में मिले, हर चीज अवेलेबल हो। जब वो चीजें नहीं मिलेंगी तो बंदा कैसे रहेगा? आपने जैसे बात की, पहले 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, तो मजीद भी जिनके पास जो नहीं जा पा रहे उनके पास वसाइल नहीं है। वसाइल हो तो वो आज चले जाएं, है कि नहीं? अच्छा, ये जो आपने बातें की ना बिल्कुल हकायक के ऊपर मबनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो आप गलत कर रहे हैं।